रिटर्न की जहां पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 इयर्स में आपके 722% के आसपास का रिटर्न रहा है, 2 इयर्स में 341% एंड 1 ईयर में भी आपको बेहतर रिटर्न मिल चुके हैं इन कंपैरिजन टू अदर शेयर्स जो अभी तक आपको इस एक साल में किसी तरह से कोई रिटर्न बनाकर नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल बेसिस पे बात करते हैं तो इस कंपनी ने रिटर्न आपको काफी बेहतरीन प्रोवाइड किया है। जितना ज्यादा आपने होल्ड किया है उतना ज्यादा बेहतरीन आप सभी को रिटर्न भी मिला है। तो इन सारी चीजों को हम एक बार जो चार्ट है उस चीज के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और वहां से किस तरीके से सिनेरियो निकल के आ रहा है, क्या अभी हमें इस शेयर में आगे जाना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। अब यहाँ पे अगर बात कर कंपनी के ऊपर तो ये कंपनी आपकी अब एपीएल अपोलो, सो ये आपकी लीडिंग स्टील ट्यूब ब्रांड है जहां से इनके पास अराउंड 14 ब्रांड्स है, वो भी अदर 4 कैटेगरीज के अंदर। सो यहाँ पर आपको 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आते हैं जिनके अंदर आपको अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर 55% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है और 2.6 मिलियन टन इनकी जो स्टील की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने की, वो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। वहीं पे अगर बात करते तो इनके पास 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएगा, 16 इनके पास पेटेंट्स है, 2124 एम्प्लॉइज इनके लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो जो आपके 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उन सभी के अंदर मिला के 1500 प्लस इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है। वहीं पर कुछ और बात तो यहाँ आप देखेंगे इनकी जो ब्रांड्स हैं जैसे कि अपोलो स्ट्रक्चरल, जिनके अंदर आपके जो ब्रांड्स आते हैं फैब्रिटेक, बिल्ड, डीएफटी, कॉलम, फायर रेडी, एग्री। वहीं आप देखेंगे ये आपके स्ट्रक्चरल स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाते हुए नजर आती है कंपनी, और इनके अंदर आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को ये कैटर कर रही है। अपोलो जेड की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे ग्लेवनाइज्ड स्ट्रक्चरल स्टील ये आपको प्रोवाइड करती है, जो कि ये भी आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज किए जाते हैं। अपोलो गाल्फ की बात करें तो ये भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्टील ट्यूब्स आपको बनाती हुई नजर आती है और ये भी आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल के साथ साथ एग्री और इंडस्ट्रियल के अंदर भी काम करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो ट्राइकोट, जो कि आपके होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है। सो इस तरीके से इनके अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो हर एक ब्रांड आपको कुछ ना कुछ अलग तरीके के आपके जो स्टील प्रोडक्ट है वो सारी चीजें प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो किस तरीके से लीडरशिप बना हुआ है मार्केट में। सो मोस्ट ऑफ द हमने जहाँ पे बात की है इनके पास मार्केट शेयर सिर्फ इनके पास है एपीआई अपोलो के पास, जो कि है 55%। बाकी प्लेयर्स के पास अगर आप देखेंगे तो 10%, 7% इसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्केट शेयर नजर आ रहा होगा। वहीं पे अगर हम लोग कुछ टाइम पहले की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं FY17 में जहां पर इनके पास 28% का मार्केट शेयर हुआ करता था, वैसे ही आपको धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नजर आया, 36, देन 40, फिर 50 और अब अभी फिलहाल 55। वहीं पे अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो मिलियन टर्न्स में आपको सारे नंबर्स नजर आएंगे, तो ये भी आपको लगातार वैसे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन FY21 और 22 की बात करें तो आपको सिमिलर परसेंटेज, सिमिलर आपके नंबर्स में आपको यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें तो बेशक आपको ये फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आया है। पहले इनके पास 2 साल तक 7 इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो देखने को मिले थे, उसके बाद 11, उसके बाद आप देखेंगे FY20 और FY21 में 10 इनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे। अब वहीं वापस से आपको FY22 में ये 11 होते हुए नजर आ रहा होगा। अब वहीं पे बात कर ले सीधा स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर। सो यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड परसेंटेज किसी तरह का कोई डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, सो इट इज 0। ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी आपको 20.66 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। वहीं पे एनालिस्ट के एस्टिमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट फिलहाल तो आपको बाइंग की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जब आप खुद से एक बार रिसर्च करेंगे और खुद से जब आप एक बार चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पर सिनेरियो जो है
वो अलग या फिर हो सकता है आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आए। वहीं पे कुछ आपके एनालिस्ट ऐसे हैं जो फिलहाल तो आपको जो सेलिंग के रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर डेट। तो बेशक कंपनी के ऊपर डेट भी है, तो वहीं पे कंपनी के पास कैश फ्लो भी अवेलेबल है। सो डेट कहीं ना कहीं आपको कैश फ्लो के मुकाबले थोड़ा सा आपको ज्यादा जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छे नंबर्स में बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अभी फिलहाल आपको इस क्वार्टर वैसा परफॉर्म करती हुई नहीं दिखी है, लेकिन आप देखेंगे जब पिछले अगर हम लोग बाकी क्वार्टर्स में नजर डालते हैं तो लगातार आपको ये इंक्रीज होता हुआ नजर आया था 3084 करोड़ से 3230 एंड देन 4250। लेकिन इस क्वार्टर में सेल्स के नंबर्स आपको गिरते हुए नजर आए हैं, और जिसके वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी ये गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ तो आपको काफी बेहतरीन तरीके से जो सेल्स के नंबर्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। आप खुद देख सकते हैं 8500 से लेके 13063 करोड़ के आसपास का जंप, तो काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको एक नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से आपको जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और जो इनका नेट प्रॉफिट है उनमें भी आपको काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो कंपनी ने वैसे परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है। साथ यहाँ पे बात करें अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, तो ये भी आपको दोनों लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5 इयर्स की बात करेंगे 24% जहां पर इनका सेल्स ग्रोथ परसेंटेज हुआ करता था, वहीं पे 3 इयर्स में 16%। थोड़ा आपको एक डिप देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद उतनी ही तेजी से आपको इस एक साल में नंबर्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, विच इज 51%। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो 27 से ये 31 होता हुआ नजर आया, और अगर अभी बात करते हैं तो इट इज 87%। तो लगातार आपको यहाँ पर जो नंबर्स है वो आपको सीधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। सो ये हमने बात की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि आरओई एंड आरओसी परसेंटेज के बारे में, जो कि यहाँ आप देखेंगे ये भी आपको पिछले 5 और 3 साल में तो इंटैक्ट नजर आ रहा था। जिस परसेंटेज पे ये पिछले 5 साल में था 13%, तो 3 साल में ये 13%। एंड अगर हम लोग आरओसी की बात करते तो 15% 5 इयर्स में भी एंड 3 इयर्स में भी 15%। लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको नंबर ये बढ़ता हुआ नजर आया है, इनके परसेंटेज में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। सो इट इज नाउ आरओई परसेंटेज इज 18% एंड आरओसी परसेंटेज इज 21%। तो इस तरीके से आपको ये नंबर्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। सो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरओसी परसेंटेज जो है वो आपके अच्छे हैं, तो वहीं पे आरओई परसेंटेज हम कह सकते हैं कि थोड़ा ठीक ठाक सा ही आपको नजर आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो मोस्ट ऑफ द जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर पब्लिक और उसके बाद आपके प्रमोटर्स, उसके बाद पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स के पास 34% है, तो वहीं पे पब्लिक के पास 30% है। एफआईआईज के पास अगर आप बात करते हैं तो एफआईआईज के पास भी काफी बेहतरीन परसेंटेज में आपको होल्डिंग देखने को मिल रहा होगा, और डीआईएस के पास भी जो परसेंटेज है वो आप कह सकते हैं कि अच्छा है। सो एफआईआईज के पास जहां पर 25% है, वहीं पर डीआईएस के पास भी 11% के आसपास होल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 36% जो है इन बिग प्लेयर्स के पास आपको जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल। प्रमोटर्स के प्लेजिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह से कोई प्लेजिंग तो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। उसके डीआईएस है, उनमें से भी कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट करे। सो ये आपके 4 म्यूचुअल फंड है। सबसे पहला है आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.43% के साथ। सेकेंड है आपका डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.04% के साथ। अगेन आपको डीएसपी की तरफ से ही इनके पास इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, जो कि है स्मॉल कैप 1.96%। एंड जो लास्ट है वो है यूटीआई मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो ये है आपके 1.88%। तो ये यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको बिग प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास होल्डिंग है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे जो डीआईएस है म्यूचुअल फंड्स जो है उनके कितने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीजें आपने देख ली है। तो आई थिंक आपको वीडियो में यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीधा इसके हम लोग चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में जिस तरीके से आपको सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है 2020 के बाद यहाँ पे आपको काफी एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक तरीके से ये एक चैनल में ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी काफी लंबे समय से।
यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे इस रिसेंट वीक में तो ये थोड़ा आपको ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे एक आपको क्लोजिंग देखने को नहीं मिला है। सो आप चाहें तो आप थोड़ा अभी फिलहाल तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप चाहें वेट कर सकते हैं। अगर इसमें एक आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है तो ये वापस से अपने और बेहतरीन तरीके से अप ट्रेंड की जर्नी ये यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन आपको एक बार अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका निकल के आएगा, या आप कह सकते हैं आप कंफर्म हो जाएंगे कि अब यहाँ से इसके अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई एडवाइस चाहिए या अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट जरूर कीजिएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।